अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो केस स्टडी है बेसिकली क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से बचाने के लिए, या इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करने के लिए एक प्लान दिया गया। प्रोटोकॉल का मतलब है प्लान दिया गया। जो है ये सबसे पहले वो कहता है कि ये क्योटो प्रोटोकॉल है क्या। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि हाँ, कुछ दुनिया की बड़ी कंट्रीज जो हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके दरमियान किए गए, जो लिंक्ड करता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज विच कमिट्स इट्स पार्टीज। जो लिंक किया गया यूएन के फ्रेमवर्क के साथ के क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक जिस तरह अभी रिसेंटली अमेरिका में क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक कन्वेंशन हुआ है, जो है ना, उसमें सब पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया। उन लोगों ने हमसे कहा है कि भाई आप अपने क्लाइमेट चेंज को, जो आप CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, उसको मेंटेन करें। तो पाकिस्तान उनको कहा कि हमारा 2030 तक जो है ये प्लान है कि हमारी 60% जो है एनर्जी हम क्लीन एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, मतलब हम सोलर एनर्जी इस्तेमाल करेंगे या हम जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर चले जाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पे इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज। ये एक कन्वेंशन हुआ था जिसमें कंट्रीज के दरमियान जो है वो एग्रीमेंट हुआ। उन्होंने कमिट किया पार्टीज ने, बस सेटिंग इंटरनेशनल बाइंडिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस रिडक्शन टारगेट, कि हर कंट्री जो है वो अपनी ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस को रिड्यूस करेगी। और कितना रिड्यूस करेगी? 1992 के जो लेवल था उनका CO2 की कंसंट्रेशन का या ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन का, उस लेवल तक उन्होंने रिड्यूस करना है। व्हाट आर द टारगेट्स? कहते हैं इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैव कमिटेड टू कट देयर कंबाइंड एमिशंस। जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस हैं उनको रिड्यूस करना है टू 5.2% बिलो 1992 और लेवल्स बाय 2008 एंड 2012। मतलब कि उसने 19 में जो हमारी उनकी ग्रीन हाउस इमिशंस की वैल्यू थी, वो अगर वो उस लेवल तक उससे बिलो करना, ठीक है, 5.2% बिलो 90। सर जी आवाज नहीं सर आवाज नहीं आ रही सर। तक इतने परसेंट जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। यूरोप कंट्रीज जो हैं आर एक्सपेक्टेड टू कट देयर प्रेजेंट एमिशंस बाय 8%। बजाय वो जो है ना, उसने यूरोपियन ने कहा कि हम अपने 90s के लेवल से 8% मजीद रिड्यूस कर सकते हैं। और जापान ने कहा हम ठीक है हम 5% कर सकते हैं। सम कंट्रीज विद लो एमिशंस, और कुछ ने कहा कि हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं, उससे मजीद रिड्यूस करना है तो हम 1% कर सकते हैं, 2% कर सकते हैं। विद लो एमिशंस वर परमिट टू इंक्रीज देम। और जो कुछ कंट्रीज जो कम करती थी उनको कहा गया, उन्होंने कहा कि लो जी हम 2008 तक जो है इतनी एमिशन लो रिड्यूस कर तो लेंगे, लेकिन उनको भी कहा गया कि आपने अगले सेशन के लिए, आपके लिए टारगेट ये है कि आपने इतना तो करना ही करना है, जो मेंटेन करना है उससे मजीद जो है ना ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस को रिड्यूस करना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो है ना वो बेसिकली वो कौन सी एमिशंस थी, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस, जिनको कंसंट्रेशन को रिड्यूस करना था उन कंट्रीज में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जो हम पढ़ के हैं ग्रीन हाउस गैसेस में, मीथेन है, नॉक्सिस है, और ये हाइड्रोफ्लोर का कार्बन का मतलब है आपका क्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, ये उसी का ही हिस्सा है, ठीक है।
और सल्फर हेक्साफ्लोराइड्स। ये 6 आइटम्स ऐसी हैं जिनको ग्रीन हाउस गैसेज हैं जिनकी एमिशंस को टैकल करना था इस प्रोटोकॉल में। The government can enter into international climate negotiations, the Kyoto Protocol। और ये जो है ना, इसको क्योटो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जापान के अंदर जो है, तो सिटी के अंदर ये कन्वेंशन हुआ 1997 के अंदर, इसीलिए इसको क्योटो प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल सेट किए गए और कहाँ पे किए गए, क्योटो में, इसलिए इसका नाम जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल है। मतलब मोर देन 2200 डेलीगेट्स फ्रॉम वन मेट इन क्योटो। ठीक है, 161 कंट्रीज में से डिफरेंट ना 2200 डेलीगेशन स्टाफ जो है या टीम है, उन्होंने इसको ज्वाइन किया था। और इसमें जो है वो कहता है कि treaty resulting Kyoto Protocol into effect in February 2005 with 174 194 कंट्री, मतलब 174 कंट्रीज ने जो है इसको, इसके ऊपर 2005 में जो है ना, उस पहले 61 जो है वो जो है जिन्होंने नहीं किया था, उन्होंने भी फरवरी 2005 में जाके इस प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट कर लिया और उसके ऊपर किया, हाँ जी भी अपनी जो है ना ग्रीन हाउस एमिशंस हैं उनको रिड्यूस करेंगे। लेकिन सब कंट्री ने, जैसा कि वो कहता है, अरखा ने नहीं किया था। ठीक है, मिड 2008 तक जो है अमेरिका ने नहीं किया। इट रिक्वायर्स 38 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज टू कट एमिशंस। जो है इनमें से 36 ऐसी कंट्रीज थी जो डेवलप थी और उनको उन्होंने कमिट किया हम अपनी इन CO2, मीथेन और नॉक्सिस की एवरेज 2% बिलो टू देयर लेवल इन 1990 लेवल बाय 2012। 2012 तक जो है उनको हम रिड्यूस कर देंगे कहाँ तक, एक तो जो हमारा आज से 7 साल 1997 अगर ये हुई थी, तो 7 साल पहले जो लेवल था उस तक लेके उससे भी मजीद जो है वो बिलो कर देना। डेवलप कंट्रीज के लिए जरा थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई, क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका आ गया कि आप जो है वो यूज करो। तो एरिया टू एरिया वेरी किया कि हम developing countries were excluded from having to reduce greenhouse emissions in this first phase। मतलब उनको कहा गया अभी आप जो है इतना लेवल ना लेके आओ कि रिड्यूस करो, आप अपने ग्रीन हाउस एमिशन को मेंटेन करो, उसको एटलीस्ट इंक्रीज ना होने दो, बस सच रिडक्शन वुड कट देयर इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम, क्योंकि अगर वो, जैसे पाकिस्तान है, हमारी इकोनॉमी आपको पता है कि किस तरह की है, अगर हम इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस पे को रिड्यूस करने लगेंगे आर्टिफिशियली तौर पे, तो क्या होगा, पैसे लगेंगे और हम, हमारी मईशत जो है वो, हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि इस जो है ना एक्सपेंस को बेयर कर सके। इसलिए उन्होंने कहा कि अभी आप लोग जो है फर्स्ट फेज में डेवलपिंग कंट्रीज को कहा गया कि आप एटलीस्ट इंक्रीज ना हो, आप रिड्यूस नहीं कर, आपने रिड्यूस नहीं करना फिलहाल। ठीक है, उनको थोड़ी इजाजत दी, रिलैक्सेशन दी गई। और क्यों दी गई वो ना आपको बता दिया कि ताकि उनकी इकोनॉमी पे बर्डन ना आ जाए। इन 2005 कंट्रीज बिगेन नेगोशिएटिंग अ सेकंड फेज दैट इज सपोज्ड टू गो इनटू इफेक्ट आफ्टर 2012। 2012 के बाद जो है ना एमिशन दूसरी मीटिंग हुई, फिर दूसरी मीटिंग में इन लोगों ने जो है ना एक प्रोटोकॉल, उसी प्रोटोकॉल के अगेंस्ट देखा, परफॉर्मेंस देखी कि एक कंट्री की क्या है, दूसरा उसके साथ वाले कंट्री की क्या है। तो इस तरह से जो है फिर मजीद जो है वो प्रोटोकॉल बनाया गया, मजीद जो है स्पेसिफिकेशंस डाल दी गई कि अब 2012 के बाद जो है वो कितने परसेंट तक जो है ना CO2 को रिड्यूस करना है या ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को रिड्यूस करना। कहता है इफ पार्टिसिपेंट्स कंट्रीज कंटिन्यू विद एमिशन अबव द टारगेट्स देन दे आर रिक्वायर्ड टू एंगेज इन एमिशंस ट्रेडिंग। अच्छा, ये मजे की बात है कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया की एग्जांपल ले लेते हैं, चलो पाकिस्तान और चाइना की एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान और चाइना ऐसी कंट्रीज हैं, तो हम अपनी
रिडक्शन नहीं कर पा रहे। 5% हम जो रिड्यूस करनी थी 90 लेवल से नहीं कर पा रहे। इन चाइना वो अपना जो सेट था टारगेट वो कंप्लीट कर रही है, वो मजीद 5% मजीद जो है वो रिड्यूस कर रही है। मतलब वो एक तो अपना 1990 लेवल से 5% ऑलरेडी कर रही है जो उसका सेट टारगेट था, लेकिन वो 5 की बजाय 10% कर रही है। तो और हमारे नेबर, हम उनके नेबर हैं, तो हमारे इस खित्ते की मिशंस को अगर ओवरऑल देखा जाए तो हम इसके लिए चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हैं यार, कि हम हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम जो है अपनी ग्रीन हाउस एमिशंस को रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, आप 5-10% कर रहे हो तो हम ऐसा करते हैं, आपकी जो कॉस्ट लग रही है उसके ऊपर इसकी ट्रेडिंग कर लेते हैं, ताकि हम जो है वो कन्वेंशन में ये बता सकें कि हमने ट्रेडिंग की है, कि हमने अपने का ग्रीन एमिशन लेवल जो है वो मेंटेन रखा है। मतलब 5% उनका, 5% हमें उनको पे करना होगा। हम उन उसकी बाइंग करेंगे, उस क्रेडिट को ग्रीन हाउस एमिशन के ट्रेडिंग करेंगे कि जी लो 5% के आप ऐसा करो, पैसे ले लो हमसे और हम इसको खुद क्लेम करेंगे। लो जी आके हमने हमारी मिशन वो इटसेल्फ हम तो नहीं कर पाए, लेकिन क्या हुआ, हमने जो चाइना करा हमने उनको पैसे दे दी, तो हमारे खत्ते की ग्रीन हाउस मिशन जो है वो मेंटेन है। अगर यही बात मैं आपको एग्जांपल ऐसे दूं कि एक ही जगह पे रहीनियर के अंदर ही दोनों जो है, एक लेफ्ट साइड पे है यूनिवर्सिटी के कंपनी और एक राइट साइड पे है। इस तरह एक जो है वो एमिशन करती है 5% रिड्यूस और एक कर रही है 0% रिड्यूस, नहीं सॉरी कर 10% रिड्यूस और एक कर रही है 0% रिड्यूस। तो 0% वाली ट्रेड करेगी जो 10% करिए। अगर 5% अपनी ट्रेडिंग जो आप एमिशन कर रहे हो रिड्यूस कर रहे हो उसकी ऐसे करते हैं कि आपके क्रेडिट जो है ना, हम एमिशन ट्रेडिंग करके हमको बाय कर लेते हैं, हम आपको पैसे देते हैं। लाइबिलिटीज बढ़ती, क्या हुआ, लाइबिलिटीज बढ़ी। हमने हमारा हम खुद तो नहीं कर पा रहे, ठीक है। एक कंपनी अभी एग्जांपल आएगी, एक कंपनी नहीं कर पा रही लेकिन उसके साथ वाली कर रही है, तो हम उसको पैसे देंगे ताकि हम उस एरिया का ग्रीन हाउस एमिशन लेवल जो है वो मेंटेन रहे, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल के अगेंस्ट जो है वो हमने सेट किया था। तो कहता है कि ग्रीन हाउस एमिशन एमिशन बाइंग पार्ट to exceed their reduction target in order to offset, उसको मजीद रिड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं जो अपना इंडिया और चाइना कहता है विच हैव रेटिफाइड द क्योटो प्रोटोकॉल। इंडिया और चाइना ने इसको नहीं माना। उनका हम, क्योंकि आपको पता है उनकी जितनी मिशन हैं वो नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं मानते, कहता आर नॉट obliged to reduce the greenhouse production at the moment as they are developing countries। ये उन्होंने कहा कि हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हम ये कर सकते हैं। अच्छा, अब कितने साइनिंग एंड रेटिफिकेशन का मतलब है कितनों ने एग्री किया और सही किया। जी, signing while almost every country in the world have signed the Kyoto Protocol, the signature alone is symbolic, a token gesture of support। साइन जो करना है मतलब इस चीज को प्रोटोकॉल के ऊपर एग्री करना है। रेटिफिकेशन कैरीज लीगल obligations and effectively becomes a contractual arrangement। अब कहता है 169 countries have ratified the agreement of the signatories, only two refuse to ratify Kyoto Protocol। जो है वो दो कंट्री, जो ऑस्ट्रेलिया और उन्होंने दो साथ में इस चीज से रिफ्यूज किया, हम नहीं मानते। कहता है कि ये हमारे ग्रीन हाउस एमिशन लेवल हैं जो चेंज किए गए 1990 से लेकर 2011 तक चेंज किए गए। उसके बाद 12 के बाद जो है प्रोटोकॉल चेंज हो गया, उसमें मजीद एमिशन जो है वो कम की गई। कहता है कि एमिशन इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव इंक्रीज शार्पली।
अब ऐसा वो कह रहा है कि हमारी दुनिया के अंदर इमिशंस का लेवल जो है वो बड़ी फास्ट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, जैसे चाइना है, अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज है, चार्ट बिलो make it the blurs the हाँ ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है या ये चेंज इन CO2 emissions जो है ग्रीन हाउस गैसेस कहता है कि blurs the success of the nation with Kyoto targets because much of the growth in China and other emerging companies have been driven by the production of goods and services exported by to developed nations। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ चीज़ें बनती हैं और यूरोपियन कंट्रीज स्पेसिफिकली जो है ना वहाँ पे ये बेच दी जाती हैं। कहता है looking at total carbon footprints of each nation including imports and exports, the progress made under Kyoto looks extremely poor, with Europe saving reduced to just 1% from 1990 to 2008, and the developed world as a whole seeing its emissions rise by 7% in the सेम पीरियड। बजाय के जो जिस तरह से डेवलपिंग कंट्रीज रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रही थी, तो उससे वो कहता है कि बजाय के हमारे पास रिड्यूस होने के 7% एमिशंस जो हैं वो इंक्रीज कर गई। कहता है कि अदर इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन, इसमें चेंज कितना आया, -6.52, तब इन्होंने रिड्यूस किया। ठीक हो गया। यहाँ पे मायने रशिया ने भी रिड्यूस किया इतने इतनी अपनी CO2 इमिशंस। न्यू यूरोपियन कंट्रीज ने भी रिड्यूस किया, जापानीज में थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज आया। ठीक है। और हमारे पास जो है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट की वजह से CO2 इमिशन में कितना इंक्रीज आया, यूएस के अंदर जो है ना 0.43%। और जो अदर लार्ज डेवलप कंट्रीज हैं उनके अंदर जो डेवलप हो रही हैं, इंडिया हो गई, ठीक है, पाकिस्तान भी डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, उनमें एमिशंस जो है वो 2.276% जो है वो इंक्रीज। अदर डेवलपिंग कंट्रीज जो है, छोटी डेवलपिंग कंट्रीज जो है, उनमें 2.44% जो है वो इंक्रीज है। चाइना अकेली, चाइना के अंदर देखो जी CO2 एमिशन के अंदर 7% जो है वो 7.169 CO2 एमिशन जो है इंक्रीज हुई। ओवरऑल बजाय कम होने के वो एमिशन क्या हो गई हैं, ज्यादा हो गई है, 11.281 हो गई है। इसको रिड्यूस होना चाहिए था पूरी दुनिया की, लेकिन ये ओवरऑल जो है पूरी दुनिया की 7% जो है एमिशन वो इंक्रीज करी है। तो सक्सेसफुल था या अनसक्सेसफुल है? हम इस हिसाब से अनसक्सेसफुल ये प्रोसीजर प्रोटोकॉल जो है वो नहीं मेंटेन हुआ। बहुत सी ऐसी कंट्री, कुछ में हुआ भी, वो भी पढ़ते हैं जिन्होंने किया कि उन्होंने कितना किया। कहता है एमिशंस ट्रेडिंग मैकेनिज्म क्या है कि प्रोटोकॉल अलाउ ट्रेडिंग ऑफ ग्रीन हाउस emissions among participating countries। A country or business that reduces its CO2 emissions or plant tree receives a certain number of credits. If it can use these credits to avoid having to reduce its emission in other areas, and it can bank them for future यूज और सेल देम टू अदर कंट्रीज और बिजनेसेस। वो यही कह रहा है कि वो जो बात मैंने की, या तो वो बेच दे या अपने लिए कह दे कि भाई हम अगले 5 साल में आगे मजीद हम रिड्यूस नहीं करेंगे। हमारा अगर इतनी ही प्रोडक्शन होती गई है तो पहले हमने पहले साल जो है वो 10% कर दिया था, तो 5% अगले हम 10 साल के लिए 5% ना भी रिड्यूस करें तो हम इस हमारा लेवल जो है ग्रीन हाउस इमिशंस मेंटेन रह सकता है। ये हमारे पास जो एमिशंस ट्रेडिंग मैकेनिज्म है कि फॉर एग्जांपल ए और बी दो कंपनीज हैं, एनर्जी प्लांट ए, एनर्जी प्लांट बी। इनको प्रीवियस CO2 emissions जो हैं वो 5 टन है कि 5 टन जो है वो CO2 emissions कर रहे हैं दोनों ही। और फिर दूसरे में वो कहता है कि अगर हमारे पास ये उनकी टोटल एमिशंस हैं, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल के अगेंस्ट जो है वो उनको 5% उनको रिड्यूस करना है। ऐसे ही है ना, 5% ही पड़ा है ना हमने, या यूं समझ लो कि 20% कर लो।
उसने कहा है कि 20%, 5 का 20% जो है ना वो 0 सॉरी 1 बनेगा। हाँ ठीक है। 1 टन जो है वो टी का मतलब है टन। CO2 इमिशन जो है वो 5 से उसको 4 पे लेके आनी है। हाँ, दोनों कंपनीज को कहता है कि अवेलेबल सर्टिफिकेट जो है वो कितने पे है, 4.5 टन, और दूसरे का भी 4.5 टन। एक्चुअल CO2 इमिशंस कितनी कर रहे हैं वो लोग, कहता है कि एक्चुअल CO2 इमिशंस जो ए वाली कंपनी है वो रिड्यूस कर रही है अपनी इमिशंस को 4 टन तक, यानी 20% तक उसको रिड्यूस कर दी है। और अच्छा हाँ सॉरी, ये कि दोनों कंपनीज को कहा गया कि आप 10% रिडक्शन CO2 को कम करो। 10% जो है वो कितनी बनेगी, 0.5 बनेगी। तो ठीक हो गया। अब कंपनी क्या कर रही है, बजाय 45 के 4.50 के मिशन 4.5 करना तो चाहिए था, ठीक है, लेकिन कर नहीं रहा। ये कितना कर रहा है, ये जितना एमिशंस हो रही थी उतनी ही उसकी एमिशंस है, मतलब ये रिड्यूस नहीं कर रही। ये दोनों कंपनी एक ही जगह पे लगी हुई है। उसका मतलब कि 0.5 टन की जो एमिशंस की ट्रेडिंग है वो बी कंपनी ए कंपनी के साथ करेगी और उसको उसकी लायबिलिटीज पे करेगी। जो खर्चा ए कंपनी का आया है इसको 5 से 4 पे लाने के लिए, यानी 0.5 टन उन्होंने अपनी लेवल्स मजीद रिड्यूस की है, उसके पैसे देने पड़ेंगे। तो ये अपन कहते हैं 500 टन, 500 टन जो है वो एडिशनल परचेज करे, सेल करेगी, और ये उसको परचेज करेंगे। इसको कहते हैं ये ट्रेडिंग है। यहाँ पे ये सारी चीजें कहता है बोथ the amount of carbon dioxide and required to collectively reduce emissions by 10%। 10% तक जो है ना दोनों को रिड्यूस करना है। कहता है while B company the investment need to achieve this is relatively high, it is much lower for company A। जो बी के पास टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा महंगी है, तो वो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। कंपनी ए जो है वो बड़ी आसानी से एमिशंस को रिड्यूस कर रही है, और वो अपनी लेवल से मजीद, कहता है इट मेक्स देयर फॉर इकोनॉमिक सेंस ऑफ फॉर कंपनी ए टू रिड्यूस इट्स एमिशन बाय 10% की बजाय कितना कर दिया है उसने, 20% जो है वो से रिड्यूस कर दिया। एंड सेल द सरप्लस एक्स्ट्रा एमिशंस अलाउंस, जो उसने मजीद 10% जो उसने मजीद रिड्यूस किया था उसको कंपनी बी के साथ उसको ट्रेडिंग कर लेंगे और उसको सेल आउट करेंगे। क्लाइमेट प्रोटेक्शन टारगेट हैज बीन रीच। इस तरह से क्या होगा कि क्लाइमेट कंपनी ए और कंपनी बी के लिए जो क्लाइमेट चेंज था, प्रोटेक्शन लेवल था उस एरिया का, वो मेंटेन रहेगा। लेकिन उसमें क्या हुआ कि क्या है कि टोटल ओवरऑल क्लाइमेट प्रोटेक्शन क्या था उस टारगेट के हिसाब से, मिशन रिड्यूस ऑफ कंपनी एंड बी इज 10% तक इसको रिड्यूस करना था। तो इससे क्या हुआ कि दोनों ने टारगेट भी अचीव कर लिया, और एक कंपनी जो है वो जो ज्यादा कर रही थी, जो उसके ऊपर पैसे लगे थे, उसकी कॉस्ट आ रही थी, वो भी उसने रिकवर कर ली। और कंपनी जो कर ही नहीं पा रही थी, बजाय कि वो स्टील हो जाए, वो बंद हो जाए, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वाले हमारे पास जो कंपनी वाले हैं वो उनको बंद कर दें, तो क्या होगा, बजाय के बंद करने के उन्होंने इस चीज को खत्म कर दी, उससे दूसरी कंपनी से परचेज कर लिया, और ओवरऑल इसको मैनेज कर लिया कि हमारे क्योटो प्रोटोकॉल की। ये इसकी केस स्टडी थी। जस्ट आगे हम जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल की सक्सेस के बारे में पढ़ लेते हैं। वही बात कि ब्लू जो है वो सक्सेस है, और रेड कलर के जो हैं वो फेलियर्स हैं। कि देखो जी, यूरोप यूरोप के अंदर देखो कि किन कंट्रीज में जो है वो सक्सेस हुई है और किन में फेलियर हुआ है। डेनमार्क में जो है वो -2.3, यानी कि ये अपने लेवल को मेंटेन नहीं कर पाया। मान इन्होंने 5% को कम रिड्यूस 5% करना था, लेकिन ये इन्होंने 2.7% जो है वो अचीव किया।
इस चीज को देखो, दूसरी कंट्रीज जो है जैसे बेल्जियम है, जर्मनी है, इटली है, मतलब ये इन्होंने अपनी एमिशंस जो है वो अचीव की हैं और वो सक्सेस हुए हैं। डिफरेंट कंट्रीज जो है वो देखो, सबसे ज्यादा लेटविया जो यूरोपियन कंट्रीज है इसने 140% तक रिड्यूस किया है। 1990 लेवल जो था उनका, उसमें जो ग्रीन हाउस इमिशन थी उससे भी मजीद 140% जो है वो ग्रीन हाउस इमिशन रिड्यूस की थी। तो उस हिसाब से ये ट्रेडिंग कर सकते थे। फॉर एग्जांपल इन्होंने जो है वो टन टनों के हिसाब से अगर हम लगाएं, ठीक, तो टनों के हिसाब से 5,000 टन जो है वो इमिशन ज्यादा रिड्यूस की। तो उनकी उनके पास जो सेलिंग अमाउंट है एमिशंस की, लाइबिलिटी, उसके पास जो यूं कह लो कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो 5,000 टन है। वो 5,000 टन की इमिशंस अपने साथ वाली कंट्रीज को सेल आउट कर सकती हैं और उससे वो पैसा और अपनी इकोनॉमी को बेहतर बना सकती हैं। तो ये हमारे पास वो एग्जाम्पल के साथ था। तो रेड वाले एरिया में देखो देखो, ये तकरीबन मोस्टली जो है ना वो यूरोपियन कंट्रीज हैं। उसने कहा यूरोपियन कंट्रीज ने जो है वो तो 19 और 2012 के अंदर जाके इस चीज को अचीव कर लिया था। इफ अ नेशन हैड अ -10% टारगेट बट इट्स मिशन इंक्रीज बाय 10%, इट स्कोर्स -20। कैसे 20% रिड्यू टारगेट हो जाएगा? अगर देखो, उसको टारगेट था कि उसने 10% रिड्यूस करनी है, बजाय वो 10% रिड्यूस करके उन्होंने 10% ज्यादा कर दी है, तो उसमें 20 जो है ना उसका माइनस स्कोर है। ठीक हो गया? तो ये माइनस वाले के पॉइंट से ही इस तरह से है कि उन्होंने बजाय कम करने के ज्यादा कर रहे हैं। न्यूजीलैंड -59.5, -52 पॉइंट, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया,